फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने सुबह आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक न्यूज़ दी, जिसमें बताया गया था कि जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था 30 जुलाई को, उसकी डेट चेंज कर दी गई है, फिर से पोस्टपोन हो गया है और 6 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, और बाकी भी डेट्स आगे की दी गई थी कि कब आपका रिज़ल्ट आएगा, कब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। साथ ही अब बात की जा रही है सीसीएसयू कैंपस और कॉलेज में 29 और 30 जुलाई को जो परीक्षाएं स्थगित हुई थी वो यथावत रहेंगी, ऐसा ये कह रहे हैं। मतलब आपको मैंने एक नोटिस दिया भी था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया हो तो एग्ज़ाम पोस्टपोन का आप देखेंगे चैनल पे जाके, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन की न्यूज़ वहाँ दी गई थी, जिसमें 29 और 30 जुलाई की जो डेट्स हैं वो आगे हटाकर अगस्त में कर दी गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ है, क्योंकि ये इसलिए हुआ था चेंज क्योंकि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था, इसलिए बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए थे। लेकिन क्योंकि अब यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ही पोस्टपोन हो गया है, इसलिए अब सीसीएसयू का कहना है कि अब जो डेट्स चेंज की गई थी आपकी, उनमें कोई चेंज नहीं रहने वाला है, वो डेट्स आपकी सेम ही रहेंगी। ठीक है, जिस भी कोर्स के लिए वो चेंज की गई थी वो सभी के लिए ओके मतलब जो 29 और 30 को होने वाले एग्ज़ाम्स थे वो उसी दिन होंगे। ठीक, तो ये थी आपकी न्यूज़। बाकी यहाँ पे फिर से वही रिपीट कर दिया है बीएड वाली परीक्षा को लेकर। आगे और नोटिस है वो देख लेते हैं। आगे बात की जा रही है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। लॉ कोर्स में सब छात्रों के सेंटर तय, मर्जी छात्रों की। मतलब अब काफ़ी हद तक आपको आपकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया है। जैसे कि आपकी अगर एग्ज़ाम पैटर्न की चूज़ करने की बात करें तो भी आपको कितना ज़्यादा मौका दिया गया है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा देना चाहते हैं पेपर दे सकते हैं। ठीक है, आपको कई दिन दे दिए गए, लगभग मान के चल सकते हैं कि एक हफ्ते के बीच में भी आपको 2-2 दिन करके दिन दिए गए थे कि आप चाहें तो अपना एग्ज़ाम जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन है तो ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये देखा गया कि जो ऑनलाइन मोड में देने वाले छात्र थे पेपर, उन्होंने जब पैटर्न देखा, ये मतलब जो उसमें कंडीशंस थी कैसा ऐसा आपको अरेंजमेंट्स होने चाहिए, तो उसके वजह से भी काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन छोड़कर ऑफलाइन की तरफ चले गए। ठीक है, इसलिए विश्वविद्यालय अभी तक भी रुका हुआ था कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक, तो आगे और क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। 26 जुलाई से प्रस्तावित लॉ कोर्स की परीक्षाओं में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प चुनने वाले सभी छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन पेपर का विकल्प चुनने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड भी सेंटर दर्ज रहेगा। मतलब अगर जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे तो आप कहाँ से रहे हैं, ऑनलाइन मोड से दे रहे हैं, अपने मोबाइल से, अपने पीसी से, लैपटॉप से, लेकिन उनके लिए भी सेंटर दर्ज रहेगा। ऑनलाइन में एक पेपर देने पर छात्रों को विकल्प बदलने की छूट नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपने एक बार ऑनलाइन में कोई पेपर दे दिया, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो बहुत टफ लग रहा है ऑनलाइन देना, अब हम बाकी के जो पेपर्स हैं वो ऑफलाइन देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरा मोड के लिए एक साथ ही इतने मौके दिए गए थे, उसी में चेंज आपको करना था। ठीक है, हालांकि जिन छात्रों ने ऑनलाइन विकल्प चुना है वे चाहे तो 26 जुलाई को सीधे अपने केंद्र पर जाकर ऑफलाइन मोड में भी पेपर दे सकते हैं। देखिए, आपको फिर से मौका मिल रहा है कि 26 को भी आप सेंटर पे जाके चेंज कर सकते हैं अपना मोड। लेकिन आप एक पेपर दे दिया, मान लो आपने ऑनलाइन फर्स्ट पेपर 26 जुलाई को दे दिया, उसके बाद चेंज करना चाह रहे हैं तो नहीं होगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड के छात्रों को विकल्प बदलने की छूट नहीं होगी। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन क्या है कि सीधे सीधे अभी तक जैसे आप पेपर देते हुए आ रहे हैं वैसा देंगे, लेकिन ऑनलाइन में क्या था कि किसी के पास में नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, और आप नई चीज़ और इन्होंने बताई थी कि टाइप करके ही आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों के चलते बच्चों को अभी तक भी मौका दिया जा रहा है, 26 जुलाई को भी मौका मिल रहा है कि ऑनलाइन छोड़कर आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन वालों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो सीधे सीधे पेपर लिखेंगे, तो उनको चेंज करने की कोई परमिशन नहीं है। आगे, लॉ कोर्स में ऑनलाइन मोड में पेपर देने का विकल्प भरने वाले आधे छात्रों ने अब ऑफलाइन में पेपर देने का फैसला किया है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक विकल्प बदलने की अंतिम तिथि थी, मतलब कल तक थी। विश्वविद्यालय के अनुसार 7,546 ने ही अब पेपर ऑनलाइन मोड में देने का विकल्प चुना है। विश्वविद्यालय में कुल 33,920 छात्र छात्राओं को लॉ के पेपर देने हैं। ठीक है, जिनमें से सिर्फ करीबन 7,500 अब ऑनलाइन मोड में देंगे, बाकी सभी ऑफलाइन में देने वाले हैं।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कंपनी आज ऑनलाइन मोड में पेपर कराने को लेकर प्रेजेंटेशन देगा। कंपनी कौन सी कंपनी? जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने वाली है ना, जो वेबसाइट है, जो जो कंपनी की वेबसाइट पर आप एग्ज़ाम देने वाले, उसी कंपनी के बारे में बात की जा रही है कि वो प्रेजेंटेशन देंगे आपको कि ऑनलाइन पेपर आपका कैसे होगा। विश्वविद्यालय इस कंपनी के प्रेजेंटेशन के बाद आगे का निर्णय लेगा। विशेष स्थितियों में वीवी सभी लॉ स्टूडेंट को ऑफलाइन मोड में पेपर देने के निर्देश भी दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो विश्वविद्यालय खुद से ही कह दे कि आपको ऑफलाइन ही देना है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने समस्त छात्र छात्राओं के सेंटर तय करते हुए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। यदि सब कुछ सही रहा तो ऑनलाइन मोड चुनने वाले छात्र घर बैठकर पेपर दे सकेंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो ऑनलाइन मोड वाले छात्र अपने केंद्र पर सीधे जाकर पेपर दे सकेंगे। ठीक है, सीधे सीधे समझ में आ गया। एडमिट कार्ड आ गए हैं, सभी के एडमिट कार्ड पर एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। जो ऑनलाइन दे रहे हैं उनके भी घर बैठ के वैसे तो आप दे ही सकते हैं। अगर कोई दिक्कत लगती है, लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज होता है, तो आप सेंटर पे जाके दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एडमिट कार्ड में पहले से सेंटर मेंशन होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, आगे यदि किसी वजह से पेपर छूट जाता है तो विश्वविद्यालय छात्रों की सितंबर में दोबारा परीक्षा कराएगा। ये और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। खैर, पेपर छोड़ना नहीं है, ये इस तब है कि अगर पेपर छूट जाता है बाई चांस। ठीक है, तो ये सोच के मत करिएगा कभी कि आज इस चीज़ का नहीं दे रहे हैं, हो जाता है ना कभी कभी, तो ऐसा नहीं करना है। विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों से दोबारा फॉर्म नहीं भरवाने और फीस नहीं लेने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। देखिए, पेपर छूट गया, दोबारा तो होगा, लेकिन उस पर फीस लेनी होगी या फॉर्म दोबारा भरा जाएगा, इसका अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, कोई भी इसका निर्णय नहीं लिया गया है। तो उसके लिए आपको आगे कनेक्ट रहना पड़ेगा, जो ऐसी भी अपडेट होगी आपको मिली जाएगी। ठीक, इसके आगे एक आपको दिया गया है एग्जामिनेशन प्रोग्राम का नोटिस, वो देख लेते हैं किसके बारे में है। ये है आपका एग्जामिनेशन स्कीम फॉर BUMS यूनानी मेन एग्ज़ाम ओनली 4th ईयर। सिर्फ 4th ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम दिया गया है। तो आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 2 अगस्त से। पूरी डेट शीट आपको नज़र आ रही होगी, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब 12 अगस्त तक आपका पेपर होने वाला है। बीच में आपको कोई ज़्यादा गैप नहीं दिया गया है, क्योंकि पहला एग्ज़ाम है आपका 2 अगस्त को। पेपर है अमराज निज़ामी, दिमाज व असब एंड बहामियत। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्यों आपका भी पेपर है, आपको अच्छे से पता होगा। ओके, फिर 3 अगस्त को आपका हरमज़ तनफुस दौरान खुन तौलेद दम तिहाई। ठीक है, टाइमिंग आपका 10 से 1 बजे के बीच दिया गया है। ओके, आगे 4 अगस्त को आपका दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिए जो भी आपका पेपर है। ठीक है, कोड देख लीजिए। फिर 5 अगस्त को है, 7 अगस्त को, 9 को, 10 अगस्त को, 11 अगस्त को और 12 अगस्त को। ओके, तो रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। आगे कोई भी अपडेट होती है वो आपको मिल ही जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।